अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम वकास सिद्दीकी। आज की जो मेरी वीडियो है वो है डॉक्यूमेंटेशन पर कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए। मैं कुछ लिस्ट भी बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स के, अपनी डिस्क्रिप्शन में भी टाइप कर दूँगा, और इसके अलावा आपको मैं खुद भी बता देता हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके स्टूडेंट वीज़ा के लिए। और द मेन थिंग इज़ डैट कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ओरिजिनल और लीगल होने चाहिए। फिर आपका जो वीज़ा होता है वो 100% गारंटीड होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप फेक बनवा रहे हैं या फिर इलीगल है, तो उससे क्या हो सकता है कि आपके वीज़ा प्रोसेस में आपकी परेशानी आ सकती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बट आई एम हेयर फॉर द मास्टर, जो कि मुझे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे मुझे, और मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, अपने कंसल्टेंट को सबमिट करवाए हैं। उसमें जो सबसे पहला होता है कि वो आपकी मैट्रिक की डिग्री होती है। ठीक है, फिर आपकी एफएससी की डिग्री है, अगर आपने एफएससी की है, आईसीएस की है, आईकॉम, एफए, जो भी आपने इंटर किया है उसकी डिग्री होती है लाइक आपकी। और इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी में पास आउट हुए हैं उसकी डिग्री है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें। एंड इसके अलावा द मेन थिंग इज़ डैट कि आपका पासपोर्ट वो आपके डिपेंड करता है कि आपने 5 साल वाला बनवाना है या 10 साल वाला बनवाना है, तो दोनों चल जाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज़ डैट कि आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास। एंड इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है आपके 2 रेफरेंस लेटर। वो बनते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, आप किसी भी प्रोफेसर से अपने वो ऑथराइज करवा सकते हैं। स्टैंप वगैरह होती है उसके ऊपर और उनके साइन वगैरह होते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस लेटर के लिए। और इसके अलावा आपकी जो मेन चीज़ है वो आ जाती है आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर। लाइक आप जो डिग्री करने आ रहे हैं और आपने जो प्रीवियस डिग्री की हुई है वो आपस में मिलती हैं, लाइक रिलेटेबल हैं। तो आपने जो भी अपनी प्रीवियस डिग्री की है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आप उसको उसके लिए अपना लेटर बनवा सकते हैं अपना जहाँ पे भी आपने काम किया। बट आपका जो लेटर है वो ओरिजिनल होना चाहिए, साइन एंड स्टैम्प होने चाहिए, नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी वो वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट टाइप्स की बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं, बट आई प्रेफर कि आप क्या करें, जो आपकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट हो आप वही यूज़ करें उसको। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट इज़ द मेन थिंग आपके कैश इशू होने के लिए, आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। मेक श्योर करें कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल हो, क्योंकि यूके वीआई वाले उसको प्रोसेस करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी ओरिजिनल हो। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स करनी होती हैं, उनको जो होता है वो रिक्वायर होता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। वो ज़रूरी नहीं है आपके वीज़ा के लिए, बट वो आपका एक सेपरेट पार्ट होता है कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि आप उसके लिए आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो आपकी होती है सीवी। सीवी आपकी अपडेटेड सीवी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2019 में काम किया हुआ है तो आप 2023 में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी सीवी अपडेटेड ही नहीं है, तो ये भी इम्फेक्ट डालती है आपके वीज़ा पर। तो इसके लिए आपको सीवी अपडेटेड होनी चाहिए और सीवी एक अच्छी फॉर्म में बनी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पिक्चर वगैरह उसके ऊपर लगी हो। यहाँ पर पिक्चर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सीवी जो होती है वो सिंपल भी होती है। ये सब डॉक्यूमेंट्स थे, मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें आपकी मैट्रिक, एफएससी, यूनिवर्सिटी की डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, इसके अलावा आपके 2 रेफरेंस लेटर्स, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी अपडेटेड सीवी, एंड इसके अलावा आपका जो वर्क एक्सपीरियंस लेटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई होते हैं, वीज़ा प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। इस जब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होते हैं तो आपको 100% आपको कैश इशू होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस, आई एम हेयर टू हेल्प। यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम आल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।